नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की आहट जैसे जैसे तेज होती जा रही है, नफरत की राजनीति की सुगबुगाहट भी तेज हो रही है। इस बार मोर्चा संभाला है बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने। प्रवेश वर्मा ने इस बार सीधे सीधे मुसलमानों का नाम लेकर ध्रुवीकरण की राजनीति की कोशिश की है, लेकिन इस चक्कर में वो जो कुछ बोल गए वो बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने ये सवाल पूछकर कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, लोगों को सकते में डाल दिया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रवेश वर्मा ने मुसलमानों की देशभक्ति तक पर सवाल खड़े किए। मुसलमानों की देशभक्ति पर आखिर शक क्यों? क्या आतंकवादियों का कोई मजहब होता है? इसी पर होगी घंटे भर चर्चा। अपने मेहमानों से हम करेंगे विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। हम किसी वोट बैंक की चिंता नहीं करते। मुस्लिम हमें ना कभी वोट किया है ना कभी वोट करेगा, क्योंकि एक सिंपल सी बात है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए दिल्ली के सांसद जब बागपत पहुंचे तो उनकी इतनी सी बात में आपत्ति करने लायक शब्दों की भरमार थी, लेकिन यही काफी नहीं था। रैली के लिए लोगों की भीड़ टूट पड़ी थी। मंच से वंदे मातरम के गीत गाए जा रहे थे, लेकिन भारत माता की संतान केवल एक मजहब के नहीं, ये शायद प्रवेश वर्मा भूल चुके थे। मंच पर मौजूद नेताओं के लिए बड़ी माला भी थी, भले ही उस माला को केवल गेंदे के फूल से बनाया गया, लेकिन उसमें केवल एक रंग के फूल नहीं थे। ठीक उसी तरह जैसे भारत माँ के बगीचे में एक ही रंग, भाषा, बोली और मजहब के फूल थे। लेकिन प्रवेश वर्मा को यह सबक भी याद नहीं रहा। जब उन्होंने वोट के लिए अपना गला साफ किया तो राम मंदिर की याद आई और जबान चली तो नफरत के बोल फूट पड़े। देश में हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है और मुस्लिम बीजेपी को वोट क्यों नहीं देता है? एक सीधी सी बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रभक्त पार्टी है, इसलिए मुस्लिम उसको वोट नहीं करता है। और हम किसी भी समुदाय की चिंता नहीं, हम राम मंदिर बना के रहेंगे। इस सवाल का कोई आधार नहीं है। आतंक का कोई मजहब नहीं होता और आतंकी केवल एक धर्म के नहीं होते, लेकिन चुनावी फायदे के लिए नफरत को हवा देने का नेताओं का ये शगल नया नहीं है। कुछ दल देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले मुसलमानों के बलिदान को धाता बताकर उनकी देशभक्ति को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, खासकर चुनावी मौसम में। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में खास तौर पर काबिल जिक्र है। उसी कड़ी में प्रवेश वर्मा का यह ताजा बयान सवालों के दायरे में है, जिसका बचाव फिलहाल बीजेपी भी करती नहीं दिख रही। मैंने तो बयान ऐसा देखा नहीं, और बीजेपी जो है वो सबको साथ लेकर चलने पर विश्वास करती है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम एक राष्ट्रवादी पॉलिटिकल पार्टी हैं। यूपी में चुनाव है तो घर वापसी से लेकर लव जिहाद ही नहीं, राम मंदिर तक से जुड़े विवादों को जिंदा किया जा सकता है। अब सबका साथ सबका विकास का नारा किसी को याद नहीं। अब एक बार फिर साक्षी महाराज, साध्वी निरंजन ज्योति, योगी आदित्यनाथ जैसे चेहरे और उनके बयान गूंजते दिखाई सुनाई पड़ सकते हैं, क्योंकि इस बार यूपी की बारी है। इस बार यूपी का चुनाव। तो मुसलमानों की देशभक्ति पर आखिर शक क्यों? क्या आतंकवादियों का कोई मजहब होता है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कई खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप कुमार जैन, इनके अलावा यूपी बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी, बीएसपी नेता एमएच खान हमारे साथ हैं, और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी तमाम मेहमानों का मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहला रिएक्शन जाहिर सी बात है अनिला सिंह जी आप ही से है। क्या प्रवेश वर्मा की बात से आप इत्तेफाक रखती हैं? बिल्कुल नहीं। और हिमानी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेतृत्व होता है, चाहे वो फौज का नेतृत्व हो, चाहे वो देश का नेतृत्व हो, चाहे किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व हो, जो वो कहता है उसकी बात का मान होता है। ये नहीं कि कोई कार्यकर्ता या कोई सिपाही अगर वो कोई अपनी बात ऐसी कह देता है जो कि उस राजनीतिक दल की या उस देश की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, तो उसको बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए और पहचानना चाहिए। नहीं तो मुझे ये बताइए, ठीक है आपने कह दिया बड़े साफगोई से कि नहीं आप इत्तेफाक नहीं रखती हैं, तो फिर ये बताइए कि अब तक प्रवेश वर्मा के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, मुझे यहाँ पर बैठकर कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार का बयान उन्होंने दिया है
मैं आपको यहाँ पे निश्चिंतता दिलाती हूँ और पूरी एक कहते हैं ना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं यहाँ पे आपको कहना चाहती हूँ कि जो बयान उन्होंने दिया है उनसे एक्सप्लेनेशन जरूर लिया नहीं, जाएगा। सिर्फ एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है, उन पर कार्रवाई क्या होगी या सिर्फ देखिए, जो एक्सप्लेनेशन लेकर बस छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर अनिला सिंह जी जिस तरह की बातें उन्होंने कही आपने सुनी यहाँ पर, इसका मतलब ये कि पार्टी भी साथ में है। देखिए, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं। हमारे लिए हमारा राष्ट्र पहला है और राष्ट्र में जो है यहाँ पर कोई धर्म, कोई जाति, कोई पंथ नहीं मानी जाती और हमारे लिए संविधान जो है वो सर्वोच्च है और हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी भी वही है। ठीक है, तो नहीं, जो लेकिन आप आइडियोलॉजी बताइए है ना, हम तो फिर उसको अब तक मानते क्यों हैं। नहीं खंडन किया गया प्रवेश वर्मा के इस बयान का? क्यों नहीं किसी बड़े नेता का अब तक कोई बयान आया? या फिर बताइए ना, आप यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर आप बैठे हैं, आपको देश देख रहा है, देश सुन रहा है आपको, आप बताइए कि क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या आप उनको बाहर कर देंगे? अभी हम तुरंत 1 घंटे के अंदर ये माने कि आप उनकी जो सदस्यता है, संसदीय सदस्यता है, वो खत्म कर दी जाएगी लाइफ टाइम के लिए, या उनको बाहर कर दिया? बताएं ना आपकी क्या एक्शन लिया जाए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं और प्रवक्ता होने के नाते मैं यहाँ पर पार्टी की आइडियोलॉजी, विचारधारा, उसके विषय में चर्चा कर सकती हूँ, परंतु उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, उसके विषय में आपको हमारे शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं पार्टी के, उनसे प्रश्न करना चाहिए। चलिए, मैं यहाँ पर प्रदीप कुमार जैन को भी इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। प्रदीप कुमार जैन जी, आप क्या इस पर रिएक्ट करेंगे? आखिर मुसलमानों की देशभक्ति पर ये शक क्यों? इसमें कोई नई बात नहीं है। जो हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी ने जो बात कही है, ये भारतीय जनता पार्टी की असली सोच प्रदर्शित करती है। आपको ये ध्यान होगा 2014 में हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, उनके लिए देश बाद में है, हिंदू होना पहले है। ये मुल्क हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों ने अपने खून की शहादत देके आजाद कराया। अगर हम देखें 1965 की लड़ाई, तो पैटर्न टैंक तोड़ने वाला पाकिस्तान का वीर अब्दुल हमीद था। आज रहीम और रसखान की कविता भगवान श्री कृष्ण पे जो लिखी गई है, पूरे किसी हिंदू कवि ने नहीं लिखी। हमारी गंगा जमनी की तहजीब है। ये मुल्क केवल एक जाति का नहीं है, सारे जाति के लोगों ने मिलकर इस देश की आजादी दी है। आज इनके एक सांसद ने वक्तव्य नहीं दिया। आप गिरिराज किशोर सिंह के वक्तव्य देखिए, साध्वी जी के वक्तव्य देखिए, आप योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य देखिए, साक्षी महाराज के देखिए। इनकी पार्टी की लाइन है, इनके मुंह में राम है और बगल में छुरी है। इन्होंने भगवान श्री राम को वो एक लाइफस्टाइल है, निश्चित रूप इसको आप धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? जी। और आज कांग्रेस हमें प्रवचन सुना रही है। इस देश में सबसे ज्यादा दंगे कराने वाली पार्टी, आपकी धर्मों को आपस में बांटने वाली पार्टी, जातियों को आपस में बांटने वाली पार्टी आज चैनल में बैठकर हमें प्रवचन सुना रही है। हमें ये बता रही है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या बयान दिया था। उस लायक नहीं है कि आप इस पे कुछ बोल सके। आप मैं बहुत कुछ लायक हूँ, इन पे कोई और कार्रवाई मुझे कर मान सके। है और आप स्वाभिमान अध्यक्ष जी है से बात कि करिए। मैं ऐसे राजनीतिक दल से जुड़ी हुई हूँ जिसके लिए राष्ट्र पहला है। आप कोई राजनीतिक दल नहीं है, परिवारवाद की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। मुसलमानों का इतिहास इस देश की आजादी में कम नहीं है। आपको ये कौन बात कम समझना आंक रहा चाहिए। है? आपने प्रदीप जी, केवल आप एक गलत जाति, बात कर रहे हैं। कोई कम नहीं आंक रहा है। प्रधानमंत्री जी के बयान आप देखिए, आपके सांसद उन्होंने क्या बोल कहा रहे हैं? है। आप बताइए। नहीं, अनिला सिंह जी, चलिए अगर आपकी ही बातों को एक मिनट फैला रहा है, ये बता दूं आपको। ठीक है, प्रदीप जी और विनोद बंसल जी, आ रही हूं मैं। प्रदीप जी और विनोद बंसल जी, ठीक है, आ रहे हैं, हम लौट रहे हैं आपके पास। लेकिन अनिला सिंह जी, आप ठीक है, प्रधानमंत्री के बयानों को आप याद दिला रहे हैं, प्रधानमंत्री की इन बातों को याद दिला रहे हैं, तो आपके जो पार्टी के जो कमांडर्स हैं, इनको क्यों नहीं ये बात याद रहती है? ये क्यों इस तरह की बातें यहाँ पर करते हैं? प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था ना कि ठीक है, आप ना पुरस्कृत करें ना तिरस्कृत करें, परिष्कार आप उनका करें। आप ये क्या हो रहा है? और ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है। सिर्फ चेहरा यहाँ पर बदल गया, सिर्फ चेहरा यहाँ पर बदल गया। इस तरह के वक्तव्य देने वालों के आपके खिलाफ नेता कार्रवाई अनिला ना सिंह इनके जी, अध्यक्ष जी ने की। अमित शाह जी बिहार के चुनाव में क्या बोलते हैं? प्रदीप जी, मैं लौट रही हूँ। अनिला सिंह जी से मेरा ये सवाल है। प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदीप जी, प्रदीप जी, कार्यकर्ता हो। मेरा ये सवाल अनिला सिंह जी से है, क्योंकि अनिला सिंह जी ये पहली बार नहीं है। आज भले ही चेहरा बदल गया, आज वो प्रवेश वर्मा हो गए, लेकिन इससे पहले भी अगर आपके नेता या सांसद कुछ ऐसा कहते रहे तो क्या कार्रवाई उन पर हुई है? मैं चाहे यहाँ पर साक्षी महाराज का नाम ले लूं, मैं यहाँ योगी आदित्यनाथ का, ऐसी कितनी लंबी फेहरिस्त है? नहीं हिमानी जी, मैं आपसे अभी यही कहना चाह रही हूँ कि अगर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या देश का कोई भी नागरिक हो, अगर वो देश के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ कुछ भी कहता है तो उसको समझा दिया जाएगा।
पर किस तरीके से? अगर ऐसा है तो फिर बार बार क्यों किस होता है? प्रकार बड़ी से समझा आसानी से दिया आपने जाएगा, कह तो दिया मेरे कि ख्याल से समझा दिया आप वो जाएगा। राष्ट्र अध्यक्ष जी से ये प्रश्न करें तो बेहतर होगा, क्योंकि एक्शन उन्हीं को लेना है। मुझे जी लगता है नहीं, लेकिन आप बीजेपी के प्रवक्ता बतौर आप यहाँ पर बैठी हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं आप बीजेपी ही के प्रवक्ता होने के नाते मैं अपनी आप ही पार्टी से की आइडियोलॉजी आपसे डिस्कस कर सकती हूँ, और मैंने कहा ना आपको तो कि फिर जो ये प्रवेश वर्मा जी ने आइडियोलॉजी कहा जब है भी चुनाव वो आते मेरी हैं पार्टी का क्यों भूल बयान जाते नहीं है। हैं? क्यों तब लव जिहाद, क्यों तब राम मंदिर या क्यों तब घर वापसी जैसे मुद्दे जो हैं वो अपनी चरम पर पहुंच जाते हैं? तब क्यों नहीं सबका साथ सबका विकास याद आता है? देखिए, ऐसा है कि रामलल्ला में विश्वास रखने वाले हर एक उस धर्म के व्यक्ति की ये आशा है कि रामलल्ला मंदिर बने। वो उन्होंने प्रवेश जी ने कहा तो कुछ गलत नहीं कहा यहाँ पर, परंतु अगर किसी धर्म के खिलाफ वो बोल रहे हैं तो वो पार्टी की आइडियोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है। जी पर मुकदमा दायर होना चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए। प्रवेश जी ने हिंदुस्तान के 35 करोड़ अल्पसंख्यक जाति के लोगों को आतंकवादी कहा है, और इसके लिए उन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। या भारतीय जनता पार्टी को ये कांग्रेस की बहुत बढ़िया चाल है कि जो 35 करोड़ भी हैं और अल्पसंख्यक भी हैं। वाह भाई वाह प्रदीप जी, बहुत बढ़िया, यू आर द ग्रेट पर्सन। वास्तव में कांग्रेस नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात कही। हटा दीजिए ना, प्रदीप जी सुनिए मेरी बात को, अब मेरी बात सुन लीजिए। आपने बहुत सुनिए मेरी बात को, कर दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ हटा दो ना, आप बंसल जी उन्हें अल्पसंख्यक से भी हटा दो। आप ये कह रहे हैं ना अल्पसंख्यक है कहाँ? प्रधानमंत्री नहीं, अरे भैया प्रदीप जी ये बताओ, 35 करोड़ आदमी जो कि देश की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उसको अल्पसंख्यक कैसे कह रहे हो आप? हटा दो। अरे कैसे? अरे भैया आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। ये अल्पसंख्यक कहकर भी तो आपने अलगाववाद हटाया कांग्रेस के द्वारा। बंसल साहब, अब सुनिए मेरी बात को, बंसल साहब प्रदीप जी सुनिए। योग्य आदमी है। आप पहले बताओ, आपने एक और आपत्तिजनक बात कह दी कि वो अल्पसंख्यक नहीं है मुस्लिम भाई। बिल्कुल कैसे हो जाएंगे? अरे देश के दूसरे बहुसंख्यक समुदाय है उसको आप अल्पसंख्यक कैसे कह रहे हो आप? नहीं अल्पसंख्यक हो ही नहीं सकता। ये कांग्रेस की मिलीजुली ये षड्यंत्रपूर्वक रची गई राजनीति है जो देश के दो वर्गों को बांटने की कोशिश कर रही है। जो काम जिन्ना ने नहीं किया वो आज कांग्रेस कर रही है। प्रदीप जी ये बात देखिए, आपको धैर्य से समझनी पड़ेगी इस बात को। आप तो या तो अल्पसंख्यक कहिए या फिर 35 करोड़ मत कहिए, या कोई 3 करोड़ है हमारे तो बेचारे है ही नहीं और वो अल्पसंख्यक है। मुझे बताइए ये 35 करोड़ अल्पसंख्यक कैसे हो गए? कौन से दुनिया की आबादी यूएनओ की कोई जजमेंट है? कोई किसी कोर्ट का वर्डिक्ट है क्या कि 35 करोड़ लोग अल्पसंख्यक हो सकते हैं? देश की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है भाई साहब। बताइए, अरे कांग्रेस आप करेंगे, सुनिए, आप प्रधानमंत्री, आप एक बात बताइए। नहीं सुनिए, नहीं प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, मैं प्रवेश वर्मा जी की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री की बात भी नहीं मानते होंगे प्रवेश वर्मा ने वक्तव्य दिया, फिर आप प्रधानमंत्री की बात भी नहीं मानते। कहना चाहते हैं? नहीं मेरी बात सुनिए, नहीं आप बताइए, फिर आप प्रधानमंत्री जी की बात को भी नहीं मानते, इसका मतलब? मेरी बात सुनिए, देखिए मैं एक बड़ा एक फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ जी। ये कांग्रेस ही है जो कि सांप्रदायिकता की राजनीति शुरू से करती चली आ रही है। आपको बता दूं, देखिए दंगाइयों की रिलीजियसली सूची जिन्होंने जारी की थी वो सिर्फ यूपीए सरकार थी, दुनिया में आज तक कभी किसी ने नहीं जारी करी कि कौन से हिंदू कितने दंगाई हैं, मुसलमान कितने दंगाई हैं। सबसे बड़ा दंगा इनके राज्यकाल में हुए, जितने भी दंगे हुए हैं उन सारे दंगों के फहरिस्त निकाल लीजिए। देखिए प्रदीप जी ऐसा है, देखिए प्रदीप जी आप जरूर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन कम तो आप लोग भी नहीं है, क्योंकि सिख दंगों को भी अभी लोग नहीं भूले, और चुनावी फायदे के लिए नफरत को हवा देने का ये जो शगल है ना आप लोगों का, आप नेताओं का, ये कोई नया नहीं है। ये चर्चा हम आगे भी यूं ही जारी रखेंगे। तो लगातार हम बात कर रहे हैं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के उस बयान की जिससे यहाँ पर एक एक शब्द जो है उनका वो शोला बरसा रहा था, उसी पर हम यहाँ पर कर रहे हैं विस्तार से चर्चा। सीधे अब मैं रुख करना चाहूंगी यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ओर से जूही सिंह जी हमारे साथ बनी हुई हैं। जूही सिंह जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या एक्शन अभी तक आप लोगों के तरफ से लिया गया है प्रवेश वर्मा के खिलाफ? क्या कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? आपकी सरकार वहां पर है, क्या एक्शन आप लोगों ने लिया? हिमानी, आपने बयान दिखाया, बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा यही है कि ये मुसलमान विरोधी हैं और धर्म की राजनीति करते हैं। ठीक है, लेकिन ये केवल बोलते नहीं है, नाम आपने गिना दिए। नहीं, एक मिनट हिमानी, एक मिनट में अपनी बात कह लूं कि शुरुआत से चाहे वो इनके सांसद हो, बंसल जी इस बात को आगे ले गए इसलिए मैं कह रही हूँ, इनके सांसद चाहे दादरी के अभियुक्त के पास जाकर अपने शीश को नवाएं, चाहे योगी आदित्यनाथ का बयान हो, इनके कोई हार्ड लाइनर और सॉफ्ट लाइनर नहीं है, सब लोग बयान देते हैं, चाहे मेनका गांधी जी हो, हिंसा करवा दी और उसके बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
जी दादरी वाले मसले पर आपको बोलने को कोई अधिकार नहीं। बंसल जी लेने के बाद अगर आप अभी इस तरीके से एक लेकिन आखिरकार आपने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर सबके सब इकट्ठा पाएंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। एक एक करके प्रदीप जी प्रधानमंत्री के प्रदीप कुमार जैन जी, तो दुनिया को पता है, सारे दर्शक देख रहे हैं कि किसने किसको कितना धोखा दिया। फिर अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उनको मौका दे रहे हैं कि ठीक है वो बच जाए जवाबदेही से। जी जूही जी, अब तक क्या अनिला सिंह जी, एक सेकंड, अन्ना सिंह और मथुरा का जवाब है आपके पास। ठीक है अनिला सिंह जी, ठीक है कह रही हैं। और आज ही आपके विधायक ने जो है ये जो हमारे शहीद सिपाही जूही जी, उनका निराधार जूही जी, अब तक क्या एक्शन लिया गया? मुझे बोलने दीजिए जी जूही ले जी, लेंगे हिमानी जी। पहले ये जो बंसल कब लेंगे मैम? पूरे वर्मा जी के बयान में ये दिखाया, ले लेंगे अल्पसंख्यक नहीं ये दिखा दिया। ये नहीं, सिर्फ ये नहीं कि ले लेंगे, तो कब एक्शन लिया जाएगा? आप बताइए, जो बंसल जी, एक सेकंड, दुनिया में कहीं भी देश की सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट विनोद बंसल जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। विनोद बंसल जी, ठीक है, लेकिन जूही जी हम ये जानना यहाँ पर चाह रहे हैं कि कब उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, मुकदमा कब दर्ज होगा? सिर्फ ले लेंगे नहीं, लिखा देंगे। या समाजवादी पार्टी भी ये चाह रही है, या समाजवादी पार्टी भी ये चाह रही है कि ठीक है जो हो रहा है वो होता रहे, क्योंकि इसका फायदा उसको मिलेगा, ध्रुवीकरण का फायदा उसको भी कहीं ना कहीं हो रहा है। हम लिखा देंगे, मुकदमा बयान आया है, हम लिखा देंगे। जमाने वाला नेतृत्व समाजवादी पार्टी का है। अनिला सिंह जी बोलने दीजिए, ठीक है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछ लीजिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछ लीजिए क्या बोलना है, क्योंकि आप तो जवाब भी नहीं दे पा रही हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मुझे यहाँ बैठ के परमिशन लेकर यहाँ बैठिए। नहीं अनिला सिंह जी ठीक है, लेकिन अभी तक आपने निंदा भी नहीं की है, निंदा भी नहीं की आपने यहाँ बैठ के। ठीक है, मैं बीएसपी को भी इसमें शामिल करना चाहूंगी। देखिए मेरे को ब्रेक के लिए, देखिए मुझे ब्रेक के लिए जाना है, उससे पहले मैं एमएच खान को इसमें शामिल करना चाहूंगी। एमएच खान जी, अगर एसपी कोई एक्शन नहीं लेती है आपका क्या रुख रहेगा? बिल्कुल लेंगे। नहीं ठीक है एमएच खान से मेरा ये सवाल है। एमएच खान जी, बीएसपी क्या करेगी फिर? जी आप कराएंगे देखिए, मुकदमा दर्ज? हमारी पार्टी, आप देखिए पहले सुन लीजिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा नारा है। सब समाज को लेकर चलने वाला। अगर बंसल जी आपको नहीं चाहिए ना अनिला सिंह जी, इसीलिए प्रवेश वर्मा ये बोल रहे हैं, ठीक है खान साहब को बोलने दिया जाए, खान साहब को बोलने दिया जाए। कर रहे हैं ये देखिए, देश की आजादी में आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लोगों का शून्य है रिकॉर्ड। ये जेलों में माफी मांग के बाहर आए हैं और हम कह रहे हैं अगर इस तरह से सब एक साथ बोलेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी और मेरी मजबूरी है कि ये समय यूं ही जाया गया। मुझे एक ब्रेक के लिए फिर यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन सब एक एक करके बोलेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, सबकी बात आसानी से समझ भी आएगी। एक ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो लगातार चर्चा हमारी इस पर जारी है और मैं बिना देर किए यहाँ पर चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से अनिला सिंह जी से ही करना चाहूंगी, क्योंकि अनिला सिंह जी आपने अभी तक ये नहीं कहा है कि आप निंदा करती हैं प्रवेश वर्मा ने यहाँ पर जो भी कुछ कहा है, या तो इस पार या तो उस पार, ये बीच में वाली स्थिति मुझे समझ नहीं आती है। नहीं देखिए, जहाँ तक मैंने बताया ना कि स्पष्टीकरण तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे लेंगे ही लेंगे, और क्या एक्शन लेना है क्या नहीं लेना है वो भी उन्हीं का ही अरीना है, उस पे मैं क्या एक्शन लेना है, मतलब अनिला जी क्या एक्शन लेंगे? पर मुझे जहाँ तक लगता है हिमानी जी, अगर टेररिज्म की हम बात करते हैं तो उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, उसमें से एक कैटेगरी जो होती है वो रिलीजियस टेररिज्म की होती है। ठीक है जूही जी, उस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए उन्होंने, अरे जूही सिंह जी सुन लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ, आपका भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। मदरसा स्कैम करने वाली पार्टी जो है यहाँ पर बढ़ चढ़ कर बातें ना करें। मदरसा स्कैम करने वाली पार्टी जो है, लेकिन जूही जी एक बात कहूँ, ठीक है अनिला सिंह जी
जी ठीक है, जूही जी मुसलमान के हैं, जूही जी भी नहीं है, केवल अपने परिवार के हैं, इसीलिए परिवारवाद की राजनीति आप लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन जूही जी बीएसपी भी आईना दिखाएगी इस बार प्रदेश की जनता। अरे भारतीय जनता पार्टी तो केवल एक व्यक्ति की पार्टी है। अरे आपको तो ना आपकी भारतीय जनता पार्टी तो केवल मुझे सबके ऑडियो डाउन करवाने पड़ेंगे। अगर आप सब इकट्ठा बोलेंगे तो मुझे सबके ऑडियो मजबूरन डाउन कराने पड़ेंगे। अगर आप सब इकट्ठा बोलेंगे। हमारे लिए जूही जी, ना तो आपकी बात समझ आ रही है, अनिला सिंह जी, ना ही आपकी बात समझ आ रही है। ऐसे किसी की आवाज समझ नहीं आ रही। अगर आप सब इकट्ठा बोलेंगे तो मुझे सबके मजबूरन ऑडियो डाउन करवाने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर विनोद बंसल जी को चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। विनोद बंसल जी, ठीक है, अगर आप इसी लाइन को मानते हैं, जिस तरह से ब्रेक से पहले आप बात यहाँ पर कर रहे थे, तो फिर इस तरह से तो, और जैसे प्रदीप जैन का भी मैं यहाँ पर जिक्र सामने लाना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने अब्दुल हमीद का यहाँ पर नाम लिया। क्या वाकई आप अब्दुल हमीद को जानते हैं? क्या आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं? ऐसे कितने ही नाम हैं जो मैं आपको गिनवा दूंगी। अगर ऐसा ही है तो फिर तो इन सबको खत्म कर देना चाहिए, अगर आप इसी लाइन की बात कर रहे हैं तो। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं हिमानी जी, आपने बहुत दर्द भरी बातें कही हैं। नहीं, मैं इसलिए ऐसा कहने को मजबूर हुई क्योंकि आपने ऐसी बात कही। मुझे देखिए, मुझे इस बात पर घोर आपत्ति है। अपने कलाम साहब और ये जो अब्दुल हामिद साहब की बात करी उन्होंने, ऐसे देश के अंदर जाने कितने राष्ट्रभक्त हुए हैं, जाने कितने राष्ट्रभक्त हैं। मैं तो देखिए, मेरी बात को पूरी होने दीजिए। खान साहब सुनिए मेरी बात को। देखिए, आप बात को सुनिए। देखिए, आप आज दुर्भाग्य जैसे लोग और अब्दुल हामिद जैसे लोगों को छोड़ करके लोग याकूब मेनन के समर्थक बन गए। रातों रात सुप्रीम कोर्ट को कौन जगाता है? मुझे बताइए आप। आखिरकार देर रात तक सुप्रीम कोर्ट को कौन जगाता है? अब मुझे बताइए कि देश के अंदर जितने भी ISI के झंडे फहराए गए, किसके द्वारा फहराए गए? क्या कोई हिंदू फहरा रहा था? मुझे बताइए, कश्मीर घाटी के अंदर मस्जिद से निकलते के साथ ही तिरंगे को जलाया जाता है। कौन जलाता है? आखिरकार मस्जिद से निकलते के साथ ही पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता है। कौन फहराता है? वंदे मातरम का साफ विरोध जो है संसद के अंदर करके चले जाते हैं सांसद। वो कौन सांसद है? कौन सी पार्टी का? निकाला तो सही। तो क्या पूरी कौम को बोल देंगे? तो क्या पूरी कौम वो कौन सा समुदाय शुरू करता है? वहाँ पर मुस्लिम आबादी है कि नहीं है? मुझे बताइए, मंदिरों पर हमले आज तक किसने किए? क्या मुसलमानों ने नहीं किए? मुझे बताइए, दुनिया के अंदर देखिए, विनोद बंसल जी, तो पूरी कौम के लिए आप इस तरह से कह देंगे? पूरी कौम को आप ऐसा जिम्मेदार ठहरा देंगे? क्या आप वीर सावरकर जी के लिए इस तरह से कह सकते हैं? क्या आप दीनदयाल जी के लिए इस तरह से कह सकते हैं? दीनदयाल जी का नाम मत लीजिए, वो राष्ट्रभक्त थे। मैं ये बात कह रहा हूँ आपको। देखिए, जब तक आप सुनोगे समझ नहीं आएगा। मुझे बताइए, आखिरकार शब बारात के दिन उत्पाद मचाने वाली कौन सी कौम है? क्यों मचाती है? आखिरकार ये कांग्रेसी दंगाइयों को प्रोत्साहित क्यों करती है? आखिरकार जितने भी ये सच्चाई है, ये दुनिया की सच्चाई है। बगदादी किसका समर्थन करता है? बगदादी कौन से कौम का है? अल्लाह के नाम पर करता है कि नहीं करता? मोहम्मद साहब के नाम पर करता है कि नहीं करता? इस बात से कौन इनकार कर सकता है? आखिरकार ये देश, ये दुनिया के लिए, दुनिया की शांति के लिए खतरा है कि नहीं है? इस बात से कौन नहीं कर सकता है? देखिए, आप पैनल पर ही अगर इस तरह से कहेंगे, मुझे बताइए, नहीं मुझे बताइए खान साहब, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। क्या बगदादी जिहाद के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, मोहम्मद साहब के नाम पर दंगे करवा रहा है? पूरे दुनिया की शांति भंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? आखिरकार दुनिया के अंदर जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, कौन करवा रहा है? अरे बंसल जी, बंसल जी, आप कहाँ बगदादी पर चलेंगे? आप कहाँ बगदादी पर चलेंगे? ठीक है, खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप जी रुकिए, प्रदीप जी थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा संयम। हम खान साहब को भी बोलने दें। अरे नहीं होता तो फिर उसका समर्थन क्यों करते हैं? याकूब मेनन की जनाजे में हजारों लोग क्यों शामिल होते हैं? आखिरकार हाफिज सईद के लिए क्यों आप आंसू बहाते हो? और ये क्यों पक्षधर बनते हो आप? मुझे बताइए, अफजल गुरु के लिए क्यों आंसू बहाते हो? अरे यही राजनेता है जो बटला उस पर जाके सजदा करते हैं। आखिरकार क्यों करते हैं? मुझे बताइए, ये कौन लोग हैं जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं? आखिरकार हर बात को लेकर के कौन, एक तो जब मुसलमानों की बात आती है तो कहते हो कि नहीं हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, आतंकवाद को कौम से नहीं जोड़ना चाहिए। और ये जब कोई आतंकवादी मारा जाता है तो उसके जनाजे के लिए कहते हैं नहीं हम तो उसको दफनाएंगे। क्यों दफनाते हो? उसके अंदर मिट्टी का तेल डालकर उसको जलाते क्यों नहीं हो? आखिरकार उसको समुद्र में क्यों नहीं फेंकते हो? जब आपके बीच में कैसे आ जाता है? बंसल जी, खान साहब
और जूही सिंह जी, जेल में बंद थी, ये मालूम है आपको? मैं प्रदीप जी से समझना चाहूंगी। प्रदीप जी, प्रदीप जी से क्या समझोगे? प्रदीप जी, मेरा सवाल प्रदीप जी से है, मेरा सवाल प्रदीप जी से है। जूही जी, मैं जब आपका नंबर आएगा मैं आऊंगी, आपका नंबर भी आएगा। प्रदीप जी, क्या यूपी चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये ध्रुवीकरण की कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश है। और आपने देखा होगा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार मुद्दों की तलाश कर रहे हैं। पहले इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को मुद्दा बनाया, फिर 3 तलाक को मुद्दा बनाया। अब इनके जो सांसद हैं, आप बोलने देंगी नहीं बोलने देंगी? आपके पास तो कोई जवाब देने का हक नहीं है। आप क्यों बोल रही हैं? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले पूछ के आइए। आप बोलने के लिए अनुमति लेके आइए। आप जो बोल रही हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय, ठीक है प्रदीप जी, एक सेकंड जरा सुन लेते हैं अनिला सिंह जी को भी। अनिला सिंह जी, चलिए ठीक है, मान लिया आपकी बात। अनिला सिंह जी सुन तो लीजिए, मैं कह रही है क्या लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक धार्मिक उन्माद की जो प्रयोगशाला बन गई थी, क्या वो बनाने की कोशिश हो रही है? अगर ऐसा ही है तब तो ये बहुत बड़ी खतरे की बात है। अब कहाँ ले जा रहे हैं देश को आप? बिल्कुल यही हो रहा है हिमानी जी। भारतीय जनता पार्टी का हर मुद्दा फेल हो रहा, तो अब फिर से जो हिंदू मुस्लिम पर उतर कर आए। ठीक है प्रदीप जी, तो जवाब करने दीजिए। 150 लोग मर गए, आप उनका मौका छीनकर उनके लिए आसानी कर रहे हैं प्रदीप जी। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बना, ठीक है, गृह युद्ध कराना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जवाब तो देने दीजिए। अब इनके अध्यक्ष और इनके सांसद सब वही वक्तव्य देंगे जिसमें डिवीजन हो। आपने विनोद बंसल की बात सुनी? किस तरह की बात कर रहे हैं? जवाब तो देने दीजिए। आप ऐसा कहकर उनके लिए आसानी कर रहे हैं। जवाब दीजिए। मैंने जो बात कही उसमें एक भी झूठ हो तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। मुझे बताइए जो मैंने बात कही है उसको एक बात तो बता दीजिए। क्या कश्मीर घाटी के अंदर आईएसआई का झंडा नहीं फहराया गया? क्या किसने फहराया? मुझे बताइए। आप इतने बड़े धार्मिक बंदे हैं, क्या एक पूरी जाति पर आरोप नहीं लगा सकते? ये दुनिया की सच्चाई है। आप नहीं लगा सकते? निकलने के बाद पाकिस्तान का झंडा हिंदुओं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब ऐसा करके अनिला सिंह जी को बचने का मौका दे रहे हैं। आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। रोटी की आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। प्रदीप जी जाति के मुद्दे में ले जा रहे हैं। अरे सुनिए तो सही प्रदीप जी, अगर जाति का मुद्दा नहीं है तो आखिरकार उस आतंकवादी के लिए आंसू बहाने के लिए आपके नेता बटला उसमें क्यों जाते हैं? आखिरकार मुझे बताइए, जो सेना के पुलिस के जवान हैं जो बेचारे हताहत होते हैं, उनकी शहादत पर कश्मीर में सरकार बनाई, प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते हैं? 50 दिन से हर बात को लेकर के कांग्रेस ये राजनीति क्यों करती है? हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने का प्रयास किसने किया था? संसद के अंदर खुद अपने गृह मंत्री ने, आपके गृह मंत्री ने साफ कहा था हिंदू आतंकवाद का सबूत छेड़ा था। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता क्या चुपचाप सुनती रहेगी इस बात को? विनोद भाई, आप सबसे पहले कश्मीर जाइए। राष्ट्रीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंघल जी के विचार सुनिए। कश्मीर के बारे में उन्होंने क्या कहा था? महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने की भारतीय जनता पार्टी, आप उनको बताइए ना। प्रदीप जी थोड़ा पानी पीजिए, ठंडा पानी। हालांकि सर्दी है लेकिन थोड़ा सा ठंडा पानी। शांत, थोड़ा सा शांत। अनिला सिंह जी, मुझे ये बताइए कि यूपी चुनाव जैसे जैसे और नजदीक ये तारीख आती जाएगी, क्या हम इसी तरह से आपके जो और बाकी नेता सांसद हैं उनका ये खान साहब एक सेकंड, क्या ऐसे हम रिपीट टेलीकास्ट सुनते रहेंगे बार-बार? आपके अलग-अलग चेहरे, अलग-अलग टाइम आपने नहीं दिया बोलने का। नहीं, ये पहली बार भी तो नहीं है। ये पहली बार भी तो नहीं है। साहब आपने तो टाइम लिया है देश पूरी दुनिया की शांति को भंग करने के लिए आप लोग जो काम कर रहे हैं। 17 में भी दिखाएगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री बनेगा। इस प्रदेश का विकास चाहिए और ये पार्टियां जो है जाति और थोड़ा सा हम शांति अगर रखें तो अनिला सिंह जी और विनोद बंसल जी, हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बात यहाँ पर पहले सुनवाते हैं और फिर उसके बाद विनोद बंसल जी मैं आप ही से यहाँ पर जवाब लेना चाहूंगी। हम वो केरल वाला यहाँ पर बयान सुनाते हैं जो उन्होंने कहा, फिर आपका मैं रिएक्शन लूंगी। बल्कि उनका परिष्कार करे, मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे, उसे अपना समझे।
बंसल जी जवाब दीजिए। यहाँ पर एक तरफ तो ये कहा जाता है, प्रवेश वर्मा ये कहते हैं कि हमें वोट नहीं चाहिए। देखिए प्रवेश वर्मा क्या कहते हैं, भाजपा क्या कहती है, इस बारे में तो भाजपा के प्रवक्ता बैठी हैं, वो जवाब देंगे। ठीक है। लेकिन जहां तक आपने प्रधानमंत्री के वक्तव्य की बात कही, अपना नेता तो मानते हैं ना आप? नहीं, मैं तो जो उनकी बात है, कोई आपत्ति आपको उनकी किसी बात से? मेरे सम्मानीय प्रधानमंत्री हैं, मैं उनकी बात का बिल्कुल शब्द से पालन करता हूँ निश्चित रूप से, और मैं इस बात को मानता हूँ। वास्तविकता है ये देश की कि हिमानी जी कि जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक बहुत ही गिने चुने मौके आए जहां पर कि इनको वोट की राजनीति की तरह नहीं तोला गया। वास्तव में इनको थोक के वोट के सौदागर समझ करके और उन्होंने सौदे किए हैं राजनीतिक पार्टियों ने। निश्चित रूप से किसी मुसलमान का भला नहीं किया। वास्तव में देश को बांटने का जो षड्यंत्र रचा है सिर्फ वोट बैंक के लालच के कारण, उसकी अब कलई खुल गई है। एक बात ये तो साफ हो गई। रही बात इसकी, देखिए सपा ने जो बात कही है, क्या कर रहे हैं? नहीं मैं जूही जी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए जूही जी मुझे बताइए आखिरकार क्या और आज तक वो केस दर्ज नहीं हुआ। ऐसे राम भक्तों के हत्यारे के ऊपर केस दर्ज क्यों नहीं होना चाहिए? और आज भी वो पराक्रम से कहते हैं कि साहब हमने बहुत बढ़िया काम किया। मुसलमानों को इन्होंने चूसा और मुसलमानों को देखिए ये यही राजनेता है जो चुनिंदा मुसलमानों को आतंकवाद की भट्टी में झोंकते हैं। यही वो राजनेता है जो कि जबरदस्ती हिंदुओं के खिलाफ विद्वेष फैलाते हैं। यही वो राजनेता है। बंसल जी ठीक है, जूही जी एक सेकंड। बंसल जी, मुसलमानों को आप इस देश का नागरिक मानते हैं? देश के नागरिक क्या, मैं कहता हूं देश के जो बहुत बड़े देशभक्त हुए हैं, मैं अब्दुल कलाम साहब को देख लो या और बाकी बहुत सारे ऐसे देशभक्त हैं जिनके एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है मानी जी, मैं ये कहता हूं आपको कि उन मुसलमानों को ये जो है अपना हीरो नहीं मानते। मदरसा में आप जाइए, मैं कहता हूं, मैं एक बात कर रहा हूं आपको, आप अपने कैमरे को जरा पूर्वोत्तर के राज्यों में और बंगाल के जितने भी मदरसे हैं उनमें घुमा दीजिए, उन्हें देखिए किन की तस्वीर टंगी हुई है। उस पूरे के पूरे मदरसों के अंदर आपको बाबर की, हुमायूं की, औरंगजेब की और इनकी तस्वीरें मिलेंगी जो देश को लूट के खा गए। आप ये पूरा ठोस यहाँ पर एकदम कड़े शब्दों में निंदा कीजिए ना, जो प्रवेश वर्मा एक ही तराजू में तोल रहे हैं, देशद्रोहियों को भी, आतंकियों को भी और यहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी। मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में इस बात की निंदा करता हूँ जो लोग मस्जिद से निकलते के साथ ही ISI का झंडा फहराते हैं। मैं कड़े शब्दों उनकी भी निंदा करता हूँ जो सरेआम ऐसे आतंकवाद के पोषक बने हुए हैं। मैं कड़े शब्दों उनकी भी निंदा करता हूँ जो नेता राम भक्त को गोली चलाकर अब खान साहब की भी बात सुन ले जरा। खान साहब बहुत देर से नहीं बोले, प्लीज खान साहब को भी बोलने दिया जाए। बात मैं कहना चाहता हूँ, देश का सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम प्रदीप जी, आप खान साहब नहीं हैं, आप खान साहब नहीं, प्रदीप जी माननी पड़ेगी आपको। पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे, सुनिए मेरी बात को, देखिए बंसल जी जरा बोलने तो दीजिए। बंसल जी नाथूराम गोडसे आतंकवादी नहीं था जी। खान साहब जी, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये चुनावी वर्ष आ रहा है तो इनका चरित्र और चेहरा दो अलग अलग है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। देखिए सर्व समाज की बात करने वाला आदमी इस समाज में इनको समझ में नहीं आता है। जब आप इस हिंदुस्तान के अंदर 10 तरह के फूल जब खिलते हैं तब एक गुलदस्ता बनता है। गुलदस्ते को तोड़ने वाला व्यक्ति आतंकवादी कहलाता है। हर मुसलमान को आतंकवादी कहना। मायावती जी तो ये भी कहती है एसपी बीएसपी की मिली भगत है, एसपी और बीजेपी की मिली भगत है, तो क्या ये भी सही है? नहीं, मैं तो मायावती जी तो जाति धर्म की बात कर रही हूँ। खान साहब कह रहे हैं ना अलग-अलग फूल जो है चमन में सुंदर लगते हैं, तो कहती है कि इस तरह के मुद्दे और ये जो ध्रुवीकरण के पीछे पैनल में बैठे हुए हैं, हमें इस प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो केवल कहती है मुझको सत्ता में लेकर। चलिए ठीक है, लेकिन समय मेरे पास इतना ही है, माफी चाहूंगी, मुझे यहीं पर ही वाइंड अप इसे करना होगा। मुझे जो कहा जा रहा है, हमारा ये सफर जारी है।